जापान का एक ऐसा शहर जिसे अमेरिका ने परमाणु हमला करने के लिए सबसे पहले टारगेट किया। ये वही शहर है जो हजारों मंदिरों और तीर्थ स्थलों का घर है। ये शहर जापान में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र और अनूठा नमूना है। और इस शहर में जापान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है। लेकिन ये शहर है कौन सा? हम बात कर रहे हैं क्योटो शहर की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं क्योटो की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, क्योटो जिसे आधिकारिक रूप से क्योटो सिटी के नाम से जाना जाता है, जापान के होन्शु द्वीप के कंसाई क्षेत्र में स्थित क्योटो प्रांत की राजधानी है। ये जापान का 8वां सबसे बड़ा शहर है और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के कारण जापान की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में पहचाना जाता है। साथ ही क्योटो देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से भी एक है, जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर और अद्वितीय आकर्षणों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। आज भले ही हम जापान की राजधानी के रूप में टोक्यो शहर को देखते हैं, लेकिन एक वक्त वो भी था जब जापान की राजधानी होने का दर्जा सिर्फ और सिर्फ क्योटो को प्राप्त था। जी हाँ दोस्तों, क्योटो 794 से 1868 ईस्वी तक यानी 1000 से भी ज्यादा सालों तक जापान की राजधानी रहा। जापान के सबसे शुरुआती सम्राटों में से एक सम्राट कानमू ने क्योटो को स्थापित किया था। और इतना ही नहीं, क्योटो नाम का तो अर्थ भी राजधानी के इर्द गिर्द है। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है राजधानी शहर। हालांकि क्योटो का मतलब शांति का शहर होता है। वैसे क्योटो से टोक्यो में राजधानी शिफ्ट होने की बात करें तो इसका कारण है क्योटो की नजरअंदाजी। दरअसल टोक्यो 19वीं शताब्दी तक पश्चिमी देशों के साथ एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन चुका था, जबकि क्योटो ने अपनी अलगाववादी नीति को बनाए रखा और लंबे समय तक भी इसी सोच को बरकरार रखा। इसीलिए 1868 में राजधानी टोक्यो में ट्रांसफर कर दी गई और क्योटो से राजधानी होने का अधिकार छीन लिया गया। हालांकि ये कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं था, इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि क्योटो को अभी भी असली राजधानी माना जाना चाहिए, जबकि कुछ लोग इस बात से इनकार करते हैं और टोक्यो को ही जापान की राजधानी के रूप में देखते हैं। आज का क्योटो हमें ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, भाग दौड़ से भरी जिंदगी, सड़कों पर दौड़ती कार, गाड़ियां, हवाई जहाज, टेलीकम्युनिकेशन और लोगों के बीच चल रही आगे निकलने की आपसी होड़ में सिमटा हुआ दिखाई देता है। लेकिन एक वक्त वो भी था जब ये शहर सिर्फ शाही महल के आसपास के क्षेत्र को पनाह देने के लिए दीवार की तरह काम करता था। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन शहर के चारों ओर 3000 से ज्यादा मंदिर और तीर्थ स्थल है। इसीलिए शहर को हजारों तीर्थ स्थलों का शहर कहा जाता है। कामिगामो तीर्थ स्थल क्योटो में सबसे महत्वपूर्ण शिंटो सेंचुरीज में से एक है। साथ ही ये जापान के सबसे पुराने तीर्थ स्थलों में से भी एक है, जिसकी स्थापना 677 ईस्वी में कामो नदी के तट पर हुई। ये क्योटो के 17 ऐतिहासिक प्राचीन स्मारकों में से एक है और इतना खूबसूरत है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शुमार है। इसके अलावा फुशिमी इनारी ताइशा यहाँ मौजूद सबसे पवित्र जगहों में से एक है, जो एक ऊंची सी पहाड़ी पर मौजूद कमाल की वास्तुकला, अद्भुत शांति का केंद्र है। वहीं कियोमिजू डेरा क्योटो के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले बौद्ध मंदिरों में से एक है, जिसे 778 ईस्वी में बनाया गया था। आज के समय में यहाँ कई इमारतें हैं जिन्हें राष्ट्रीय खजाने के रूप में डिजाइन किया गया है। इसके अलावा यहाँ आप शिमोगामो और दूसरे कई मंदिरों, तीर्थ स्थलों को देख सकते हैं, जहाँ अपनी आस्था जाहिर करने और मन को शांत करने रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। हालांकि ये शहर सिर्फ अपने धार्मिक स्थलों के लिए ही नहीं, बल्कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए भी जाना जाता है। जापान के सबसे फेमस इंस्टीट्यूट आपको क्योटो में ही मिलने वाले हैं, स्पेशली क्योटो विश्वविद्यालय, जिसे पूरे जापान में एजुकेशन के लिए बेस्ट प्लेस माना जाता है। आपको बता दें कि क्योटो यूनिवर्सिटी की स्थापना 1897 में हुई और ये जापान के शाही विश्वविद्यालयों में से एक है। ये जापान की दूसरी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज भी मानी जाती है, जिसे लगातार पूरे जापान में टॉप 2 और एशिया में टॉप 10 बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट में शुमार किया जाता है, जबकि ये दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में भी शामिल है। इसे जापान के 5 प्रधानमंत्रियों, ताइवान के एक राष्ट्रपति, 19 नोबेल प्राइज विनर्स और वर्ल्ड लेवल के रिसर्चर्स को एजुकेशन देने के साथ साथ दुनिया भर में नाम दिलाया है। और आज भी क्योटो यूनिवर्सिटी और यहाँ के दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स द्वारा ये काम जारी है। क्योटो शहर सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट रखने वाले शहरों में से भी एक है, जहाँ 90% से ज्यादा आबादी अच्छी तरह से पढ़ी लिखी है और अच्छी खासी कमाई भी कर रही है। शहर में लोगों की इनकम लगभग $39,414 पर मंथ है और ये जापान में सबसे अच्छी सैलरीज में से एक है, जिसकी मदद से लोग न सिर्फ एक अच्छा लाइफस्टाइल जीते हैं, बल्कि अपने मन मुताबिक मौज मस्ती भी करते हैं। और इसके लिए ये ज्यादातर क्लब, बार और नाइट कैफेज में जाते हैं। हालांकि क्योटो के लोगों को कैसीनो जाने का शौक सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए ये अक्सर कैसीनो में जाकर अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट कर देते हैं, मतलब खर्च कर देते हैं। क्योटो की नाइट लाइफ वैसे देखने लायक होती है, जहाँ लोग न सिर्फ सड़कों पर गुनगुनाते हुए फिरते हैं, बल्कि 2-2 पैग लगाकर मस्त मौलाओं की तरह झूमते हुए भी नजर आते हैं। क्योटो में कई त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे गियोन मात्सुरी, जो जापान की 3 सबसे बड़े त्योहारों में से एक है और ये हर
साल जुलाई के महीने में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस त्योहार में लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर मिलकर इन नाचते गाते हुए चलते हैं। इस दौरान आप न सिर्फ क्योटो बल्कि पूरे जापान की सड़कों पर उत्सव का माहौल देख सकते हैं। दूसरा है सेइमेई महोत्सव, जो शहर के तीर्थ स्थलों पर आयोजित किया जाता है। ये त्योहार जापान की प्राचीन कहानियों से जुड़े अबे नो सेइमेई को समर्पित है। तीसरा है जिदाई मात्सुरी त्योहार, जो हियान जिंगू तीर्थ स्थल पर मनाया जाता है। ये त्योहार हजारों सालों से क्योटो की गलियों में खुशियों की सौगात लेकर आता रहा है और आज भी उसकी उमंग उतनी ही है जितनी सालों पहले थी। इस त्योहार में पूरा शहर लोगों की चहल कदमी से गुलजार रहता है। लोगों की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि क्योटो की टोटल आबादी 14 लाख से ज्यादा है और बीते 4 से 5 सालों से शहर की आबादी 14 लाख के इर्द गिर्द ही है। यानी यहाँ लोगों की जनसंख्या बढ़ने की जगह वहीं अटकी हुई है। लेकिन क्यों? तो इसका कारण है लोगों का अपने करियर के लिए ज्यादा फोकस होना। आपने सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स में अक्सर सुना होगा कि जापान घटती आबादी वाले देशों में शुमार है, जहाँ टेक्नोलॉजी हर रोज बढ़ रही है लेकिन आबादी गुजरते हर पल के साथ तेजी से नीचे गिर रही है। जापान का हिस्सा होने के चलते क्योटो का भी यही हाल है। शहर की कुल आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा शिंटो धर्म का है, जो जापानी संस्कृति और जिंदगी में गहराई से समाया हुआ है। क्योटो का इतिहास आज हमें संपन्न नजर आता है, लेकिन हेनरी स्टिम्सन नहीं होते तो शायद क्योटो का इतिहास भी नागासाकी और हिरोशिमा की तरह चीख पुकार और परमाणु धमाके की आवाज से भरा हुआ होता। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत न्यूक्लियर अटैक के लिए जापान के कई शहरों को टारगेट किया, जिनमें सबसे ऊपर क्योटो था। लेकिन तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी स्टिम्सन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो क्योटो को पहले कई बार विजिट कर चुके थे और उनका मानना था कि ये जापान का एक पवित्र और धार्मिक शहर है, इसलिए इसे तबाह नहीं करना चाहिए। कहते हैं कुछ लोग और कुछ जगह खुद ही अपना नाम और पहचान बरकरार नहीं रख पाते। अपना क्योटो भी उन्हीं में से एक है। 16वीं शताब्दी से पहले पूरे जापान में क्योटो का नाम होता था, वो सबसे बड़ा शहर होता था। लेकिन फिर टोक्यो और ओसाका ने हर मामले में खुद को साबित कर दिया और क्योटो को पीछे छोड़ दिया। और आज क्योटो की कुछ अनसुलझी नीतियों के चलते वो जापान में पहला नहीं बल्कि 8वां सबसे बड़ा शहर है। एक वक्त वो भी था जब शिंटो धर्म से जुड़े लोग सिर्फ जापान में ही देखने को मिलते थे, लेकिन आज इस धर्म को मानने वाले पूरी दुनिया में है। क्योटो की बात करें तो शिंटो के अलावा यहाँ बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या भी अब तेजी से फैल रही है। इसके अलावा भी कई धर्म हैं जो क्योटो में फैले हैं, जिनमें इस्लाम भी शामिल है, लेकिन सिर्फ 0.1%। दोस्तों, क्योटो को दुनिया के सबसे शांति प्रिय शहरों में से एक माना जाता है, जहाँ रहना, जॉब करना, बिजनेस करना, घूमना काफी सुरक्षित है। इस शहर में लूट, चोरी, डकैती, हत्या और दूसरे क्राइम बहुत ही कम होते हैं, इसलिए आप यहाँ बिंदास होकर घूम सकते हैं, फिर चाहे अकेले हो या परिवार के साथ, पार्टनर के साथ हो या दोस्तों के साथ। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार क्योटो का टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन इसके बाद भी ये खूबसूरत सा शहर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेता है। सकरी गलियां, प्रकृति का जलवा और झाड़ियों के बीच से होकर निकल रहे हरे लंबे बांसों को देखना है तो अर्शियामा बांस फॉरेस्ट जा सकते हैं आप। यकीन मानिए, यहाँ जैसा नजारा पूरे जापान में कहीं नहीं है। इसके साथ ही नीजो कैसल और क्योटो नेशनल म्यूजियम भी है, जहाँ क्योटो की संस्कृति, इतिहास की कहानी सुनने और देखने को मिलती है। क्योटो टावर भी पसंदीदा जगहों में शुमार है, जो 131 मीटर ऊंचा है और रात को रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाया रहता है। यहाँ से क्योटो के शानदार नजारे देखे जा सकते हैं और मस्त वाली सेल्फी भी ली जा सकती है। इसके बाद आपको जाना है कियोमिजू डेरा मंदिर, जो लकड़ी से बना एक शानदार वास्तुकला का मंदिर है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इस मंदिर को बनाने में किसी भी मेटल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब आपको लिए चलते हैं शिजो स्ट्रीट, जो आपको क्योटो के सेंटर में मौजूद एक फेमस शॉपिंग स्पॉट है। यहाँ आप जापान की संस्कृति से जुड़े कई चीजें खरीद सकते हैं। इसके बाद है यासाका तीर्थ स्थल, जो क्योटो का एक जाना माना धार्मिक केंद्र है। गियोन जिला क्योटो में सबसे तेजी से भागने वाले जिलों में से एक। इसके साथ ही सबसे खूबसूरत भी है ये हनामी कोजी स्ट्रीट, गियोन में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगह है। इनके अलावा आप यहाँ मरुयामा पार्क और चियोनिन मंदिर जैसी कई दूसरी जगह भी देख सकते हैं। कुल मिलाकर क्योटो जापान का स्वर्ग है, जहाँ खूबसूरती की कोई कमी नहीं। ऊपर से स्ट्रीट फूड का जायका, शायद यही कारण है कि लोगों को क्योटो शहर बहुत पसंद आता है। खाने पीने की बात करें तो रैमेन जैसी बेहतरीन डिश का स्वाद आप यहाँ चख सकते हैं। ओबान जाई का जायका टेस्ट कर सकते हैं और टोफू ओए होए कमाल की डिश है। दोस्तों, क्योटो जाए तो इसे चखना बिल्कुल न भूलें। इनके साथ साथ यहाँ आपको सोबा, कैसेकी, मैकेरल सुशी और सोजिन रियोरी जैसी कमाल की डिशेस भी चखने को मिलेंगी, जिनका टेस्ट आपको खूब पसंद आने वाला है। तो इन्हें बिल्कुल मिस मत करिएगा। इस शहर में घूमने के लिए आपको अच्छे खासे बजट की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि क्योटो जापान के अमीर तरीन शहरों में से एक है, जहाँ का लाइफस्टाइल भी काफी हाई फाई है। अगर आप यहाँ घूमने जा रहे हैं तो 2 से 4 लाख रुपए तो अपनी पॉकेट में रखें ही, ताकि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन फेस न करनी पड़े। यहाँ पहुँचने के लिए आपको सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है ओसाका, जो क्योटो से 45 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो आप यहाँ पहले पहुँचे, लेकिन अगर यहाँ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है तो जापान के लिए फ्लाइट ले ले और फिर अपनी सहूलियत के हिसाब से क्योटो पहुँचे, या फिर नजदीकी एयरपोर्ट की तलाश भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर
करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।